नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाणं। ऐसे त्रिकाली परम पद का आदर किया जिसमें त्रिकाली ऐसे परम पद का आदर किया, उसे स्वप्न में भी असत का माने रागादि व्यवहार का आदर नहीं होता। जिसको ऐसा लगता है कि अरे पूर्ण आनंद से सदा भरपूर तो मेरा ये ध्रुव स्वभाव है, इसलिए मुझे उसमें समाधि मरण में आता है ना, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, न कुछ और बतियां बताओ मुझे तो ऐसी प्रतीति हो गई है कि ध्रुव स्वभाव में ही आनंद है, इसलिए वार्ता में भी बातचीत में भी उसको ध्रुव स्वभाव की बात करो, बस वही उपाधि है जहाँ से आनंद आता है। और हमें आनंद चाहिए, क्या चाहिए, कितना आनंद चाहिए आपको, बोलो, भरपूर, पूरा। हाँ, तो भरपूर पूरा आनंद के लिए आपको क्या करना है कि जो आनंद से सदा भरपूर है वही मैं हूँ, उसमें कब्जा करना है, उसमें अपनत्व करना है, और कुछ नहीं करना है। करने के नाम पर भी क्या करना है, हाँ, ध्रुव स्वभाव पूर्ण, ये मेरे लिए ही उपादेय रूप से रह रहा है, निरंतर अतीन्द्रिय रूप से शुद्ध ज्ञान चेतना आनंद को भोगता हुआ ये आत्मा मेरे लिए सदा शाश्वत रूप से उपादेय तरीके रह रहा है। किसके लिए आत्मा, मेरे लिए है। हाँ हाँ, आता है पंडित जी भजन में, निज के लिए निज में भरा सुख अतीन्द्रिय, बोलो, निज के लिए निज में भरा सुख अतीन्द्रिय, भोगूंगा अनंत काल तक बरतूंगा जितेंद्री, है द्वार मुक्ति का मिला, भव में ना रुलूंगा, निर्भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय, मेरे लिए क्या है इस जगत में, तो मेरे लिए एकमात्र पूर्ण आनंद से सदा भरपूर जो ध्रुव स्वभाव है वही एकमात्र मेरे लिए उपादेय है। मेरे लिए क्या है कि मेरे लिए तो मेरा ध्रुव स्वभाव, मेरा आत्मा जो पूर्ण आनंद से सदा भरपूर है। शक्कर में मिठास कितनी है, भरपूर है। समुद्र में पानी कितना है, भरपूर। क्या और की जरूरत है, नहीं। ऐसे ही मेरे में मैं सुख जल से भरा हुआ समुद्र हूँ, सहज परम वितराग सुख मैं समुद्र हूँ, और मेरी परिणति सदा मेरे स्वरूप में डूबी हुई है, लीन है। हाँ, और प्रकट
ऐसी सहज अवस्था स्वरूप सहज ज्ञान शरीर के द्वारा पवित्र होने के कारण यह आत्मा निर्दोष है। मैं निर्दोष हूँ, ये निर्दोष सुख है। समझ में आया? आता है ना, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी। तो जहाँ भी माने कहाँ से प्राप्त होता है? ये यहीं से प्राप्त होता है। यही है निर्दोष सुख। ये किसी के संयोग से आया हुआ नहीं है सुख। किसी के वियोग होने, संयोग का तो वियोग होता ही है, संयोग का तो वियोग ही है। ये संयोग वियोग वाला सुख नहीं है। यह तो मेरा सहज सदा काल मेरे में रहा हुआ सच्चा सुख, पूर्ण निराकुल सुख, सहज परम वीत राग सुख, आत्मिक सुख, अखंड सुख, अतीन्द्रिय सुख, अमूर्त सुख, सच्चा सुख है। तो मैं पूर्ण आनंद से सदा भरपूर हूँ। हाँ। तो ऐसे स्वभाव का, सत्य स्वभाव का जिसने आदर किया, उसे स्वप्न में भी फिर असत भावों का आदर नहीं रहता। जिसको सुख मिल गया, यहाँ से आता हुआ सुख दिख गया, तो उसको कैसा विश्वास हो जाता है कि यही है सुख, यही है, मेरे में ही है, मेरे सिवाय और कहीं नहीं। स्वप्न में भी असत का माने रागादि व्यवहार का आदर नहीं रहता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निश्चय मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है? प्रश्न है। निश्चय मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है जो आज तक नहीं हुआ? ऐसा निश्चय रत्नत्रय सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है? ऐसे पूछो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रय कैसे प्रकट होता है? ऐसे अति अपूर्व करण लाकर अत्यंत विनयवान होकर पूछो कि निश्चय रत्नत्रय कैसे प्रकट होता है? कैसे प्रकट? तो कहते हैं, जिसका ये अंतर में प्रश्न उठा है उससे कहते हैं कि आत्म स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होता है। आत्म स्वभाव, भगवान आत्मा का स्वभाव ऐसा है जिसका अवलंबन लेने से, सहारा लेने से, अर्थात सारा माने यही मैं हूँ ऐसा जानने से, ये भगवान आत्मा मैं ही हूँ, इस प्रकार अंतर में प्रवेश करके अपने को भगवान आत्मा साक्षात अनुभवने से यह निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है। 3 रत्न प्रकट होते हैं। इसलिए आत्मा का परम स्वभाव ही, आत्मा का माने मेरा, यह परम माने जिससे ऊंचा और कोई जगत में है माने मैं जगत में सबसे एक सर्वोपरि तो मेरे से ऊंचा जगत में और कोई है ही नहीं। क्या कहा? मेरे से ऊंचा जगत में और कोई नहीं। मैं किसका ध्यान करूं? मैं किसका ध्यान करूं कि मेरे से ऊंचा तो जगत में कोई है ही नहीं। मैं सर्वोपरि तत्व हूँ, मैं ध्येय तत्व हूँ। समझ में आया? मैं किसी का ध्यान करने वाला तत्व नहीं हूँ। मैं तो स्वयं अपना ध्यान करने वाला। क्या करूं? मैं अपना निज का ध्यान करने वाला, अपना ध्यान करने वाला भी नहीं हूँ। पर का ध्यान करने वाला तो मैं नहीं हूँ। अपना ध्यान करने वाला भी मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? कि मैं तो ध्येय हूँ। ये ध्यान करने का काम तो वह करता है कि जो भूल जाता है। क्या कहा? दो तत्व हैं अंतर में, 2 तत्व हैं। तो चक्की का पार्ट होता है ना, चक्की होती 2 पार्ट होते हैं, एक नीचे का और एक तो ऊपर का फिरता है और नीचे का स्थिर रहता है ना। ऐसे ही 2 साइड वाला एक आत्मा है। क्या कहा? 2 साइड वाला एक आत्मा है ना। तो एक पर्याय है ना। पर्याय का मतलब होता है ऐसे ऊपरी पार्ट जो ऐसे ऐसे करके घूमता है, और
द्रव्य उसे कहते हैं कि जो नीचे की तरह स्थिर, नीचे के पाठ की तरह स्थिर है। समझ में आया? अब अनंत काल से इस जीव को मेरा पना किसमें है कि बदलने वाले में, बदलने वाले पाठ में अपनत्व बुद्धि है, यही मिथ्यात्व है, यही अनंत दुखों का मूल कारण। ये पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक। समझ में आया? तो नीचे के पाठ की दृष्टि वह सम्यक दृष्टि है और ऊपर के पाठ की दृष्टि वो। अरे गाड़ी में बैठते हैं तो सीट पे बैठते हैं कि पहिए पे बैठते हैं? सीट पे। क्यों पहिए पे क्यों नहीं? पहिए पे कैसे बैठ जाए? ऐसे ही ये परिणति चलती है, बदलती है। तो इस बदलने वाले पर बैठे हुए हो इसलिए दुखी हो रहे। समझ में आया? अगर आप अपने सीट पर बैठो, सीट माने ध्रुव स्वभाव, समझे? तो जो ध्रुव स्वभाव है वो तो ध्येय है, देह नहीं। ध्येय, ध्येय का अर्थ होता है ध्यान करने लायक। मैं वो तत्व हूँ जिसका ध्यान किया जाता है, मैं स्वयं ध्यान करने वाला। जो ध्यान करता है ना वो पर्याय है। क्या कहा? जो ध्यान करता है वो पर्याय है और पर्याय पलटती है। तो मैं पलटने वाला तत्व नहीं। ध्यान 4 प्रकार का होता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और एक एक के 4-4 भेद होते हैं। क्या कहा? आर्त ध्यान के 4 भेद मालूम है? इष्ट वियोगज, इष्ट का वियोग हो गया, पति का वियोग हो गया, बच्चे का वियोग हो गया। कोई जिसमें इष्ट पने की बुद्धि वो इष्ट है नहीं, जिसका वियोग हो जाए वो इष्ट नहीं होता। और जो इष्ट है, इष्ट माने सुख देने वाला है, उसका कभी वियोग नहीं होता। जिसका वियोग हो जाए वो इष्ट कैसा? समझ में आया? अब भाई के बारे में सोचते रहो, हम नहीं है, हम क्या करें, हम अकेले हैं। अब ऐसे ऐसे जो विचार चलता है उसको आर्त ध्यान कहते हैं। उससे नरक और पशु गति होती है। तो जिसको पशु में और नरक में नहीं जाना हो वो इष्ट वियोग आर्त ध्यान छोड़ दो। मेरा पति तो मेरा परमेश्वर है। बोलो, मेरी भूल थी कि जो मैंने विनाशी को अपना पति मान लिया। पति तो मेरा परमेश्वर, मेरे धर्म पिता सर्वज्ञ देव, अरिहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, ये मेरी माता है और अरिहंत मेरे पिता हैं। इन्होंने मेरा पति कौन सा बताया कि जो ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है वही मेरा पति है, वही मेरा स्वामी है। और ये अज्ञानी मोही रागी द्वेषी, ये माता पिता लौकिक दृष्टि वाले, इनने कद्दी शादी ऐसे ऐसे जिसकी आयु कर्म का ही ठिकाना नहीं। समझ में आया? वो छोड़ के चला जाए। ले अपन तो फिर दुखी, हम तो नहीं होते दुखी, हम तो नहीं होंगे दुखी। बोलो, हाँ हमें कोई नरक पशु में नहीं जाना, पालतू में। हाँ हमें तो भगवान होना है, हम भगवान हैं और हमें भगवान, जो भीतर हमारा भगवान पना छिपा उसे बाहर प्रगटाना है हमें। समझ में आया? हाँ ये काम करने, हमें इतना बड़ा काम करना है। हाँ समझ में आया ना? तो इष्ट वियोग, मैंने इष्ट वियोग से होने वाला जो आर्त ध्यान चलता है ना, इस जीवन संबंधी। अरे हम तो जीव हैं और जीव का जीवन सदा आनंदमयी बीतेगा। हमारा जीवन तो सदा पूर्ण आनंद से बीतेगा, क्योंकि हम कौन है? जीव है ना, और हमारे में तो आनंद भरा है। समझे? इसलिए तो आर्त ध्यान के 4 भेद, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। कोई अनिष्ट चीज का संयोग हो जाए, अभी कब हटे ऐसा जो चलता रहता है ना, और पीड़ा जनित कोई रोग हो गया, अब जो रोग कब मिटे हम, अथवा निदान, हमें ऐसे राजा बने, हम सबको, चाहे प्रशस्त निदान हो चाहे अप्रशस्त, होते हैं ना, इतना पैसा हो जाए कि मैं सब ये आश्रम खुलवा दूं, कि सबके लिए जगह कर दूं, ये कर दूं, ये प्रशस्त भाव रहते हैं, है ना। या मैं इससे ऐसा बदला लूं, मैंने पूरा हमें इसने मेरे को दिया है, इसने मेरा लिया था, अब मुझे इससे लेना है पैसा, बदला लेना है, ऐसे जो भाव है ये अप्रशस्त है।
ये निदान है, निदान बांधा है। समझ में आया? ये 4 प्रकार का अर्थ ध्यान है जो नरक और पशु गति का कारण है। समझ रहे हो? तो ये ध्यान करने वाला मैं, इस ध्यान का ध्येय पर पदार्थ है। अर्थ ध्यान का रौद्र ध्यान 4 प्रकार का, हिंसा नंदी हिंसा करे और वहां में आनंद माने, पटाखे छुड़ा दे और फिर आनंद मानने, ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। किसी जीव को सता दिया, मार दिया और फिर आनंद माने, ये हिंसा नंदी, ये नरक गति का कारण। ठीक है? और हिंसा नंदी मृषा नंदी, झूठ बोले और खूब उल्लू बना दिया, खूब ऐसे कर दिया, ऐसे करके झूठ बोलने में आनंद माना। और फिर परिग्रह नंदी, ओ चौरिया नंदी, चोरी को सामान आ जाए, चोरी कर लाए और फिर आनंद माने। और परिग्रह इकट्ठा हुए वहां में कपड़ा खरीद लाए, खूब आनंद मानने हैं, जेवर खरीद ले, आनंद मानने, ये क्या है सब? परिग्रह में आनंद मानना, ये सब पाप बंध का कारण। ठीक है? और तुम्हारा ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान, आ गया विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय, ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। भगवान की आज्ञा क्या है, भगवान ने क्या बात कही है, भगवान ने ऐसा कहा, अच्छा उनकी आज्ञा मानना, आज्ञा सुनना। अपाय विषय, ये हम दुखी हो रहे हैं अनंत काल से, हे भगवान जन्म मरण क्या है, कहाँ से दुख आ पड़े, इनका कैसे निवेड़ा हो, बचने का, दुखों से बचने का। विपाक विषय, कैसे कर्म का उदय है, कैसे हमने परिणाम किए होंगे, कैसा बने, ऐसे विचार करके किसी का दोष नहीं देखना है, विपाक विषय। संस्थान विषय, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला ये आत्मा है, ये लोक में भ्रमण कर रहा है अपने असंख्यात प्रदेशी स्वक्षेत्र को, अपने घर को भूल करके, मैं असंख्यात प्रदेशी चैतन्य यह आत्मा हूँ, मैं मेरे घर में ही रहता हूँ, चैतन्य। ऐसे मैंने कभी पक्ष भी नहीं आया शुद्धने का, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया, ये तो कहा, लेकिन शुद्धने का कभी पक्ष भी नहीं आया कि जिस पक्ष के बाद नियम से पक्षातिक्रांत होता है। सच्ची बात का पक्ष तो आना चाहिए। तो ऐसे ध्यान 4 प्रकार के और एक एक के 4 प्रकार हैं। तो कहने का मतलब अभी तो शॉर्ट में ये था कि जो ध्यान करने वाला है ना, वो मैं ध्यान नहीं हूँ, मैं तो द्रव्य हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ। पर्याय तो विनाशी के पलटनशील है, और इसमें मेरा पना करने से तो अभिप्राय में मिथ्यात्व है। समझ में आया? ध्यान वो करता है जो भूलता है, जो अपूर्ण होता है वो पूर्ण होने के लिए ध्यान करता है। और मैं कौन सा तत्व हूँ? बोलो, मैं द्रव्य हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ। समझ में आया? सबसे पहले में पहला पाठ है सुखी होने के लिए, ये लिख लो, इसकी सुलेख करना। राजकोट में ये सब लोग रहती थी ना बहने, अलका अर्चना वगैरह और भी लोग सब आते थे, सब सुलेख करते थे, मैं द्रव्य हूँ। अब कल से कॉपी पेन लाना। अच्छा, तो लिखो, मैं द्रव्य हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ। इसके प्रयोग है ये, माने मैं सीट हूँ, सीट पे बैठना है कि नहीं, तो पहिए पे तो मैं सीट हूँ, सीट पे बैठना है, मैं द्रव्य हूँ, माने स्थिर तत्व हूँ, मैं ध्रुव माने मैं ध्येय हूँ, मैं ध्यान नहीं, कि पर का ध्यान करने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन अपने आत्मा का ध्यान करने वाला तो हूँ कि नहीं। ध्यान में भी ऐसा ध्यान करो कि मैं तो ध्येय हूँ, मैं किसका ध्यान करूं? ऐसे बोलो, मैं किसका ध्यान करूं? मैं सर्वोपरि तत्व हूँ, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, मैं किसका ध्यान करूं? मैं किसी का भी ध्यान करने वाला, मैं तो स्वयं ध्येय स्वरूप हूँ। ये महामंत्र है, महामंत्र है।
इस काल में इतनी सर्वोत्कृष्ट बात, इतनी नग्न पने, निरावरण पने आ गए। हाँ, ये छोटे मुंह बड़ी बात नहीं है, ये यथार्थ है, यही परम सत्यार्थ है। ऐसे शब्द भी नहीं सुने होंगे। हाँ, कौन कहे, क्यों कहे, कैसे कहे, हैं? हाँ, तू आत्मा का ध्यान कर, ऐसा कहने में हमें लाज आती है। हाँ, लज्जा आती है, शर्म आती है। अरे तू चक्रवर्ती, आहा, महा महिमेश्वर, आहा। कहते आत्मा आत्मा की बात करते रहते हैं, कहते जो बिल्ली उड़ाते हैं, कहते आत्मा आत्मा की बात करते रहते हो, कुछ नहीं करते। हाँ, आत्मा की बात पूछे और किसकी बात करें, किसकी बात करें भाई, वही तो है हम। वही तो है। सुन लो, आज जिन कानों ने ये बात सुन ली उनके कान सफल हो। एक बार वो समझाओ, ध्यान दिखाता है कितना भेद समाए। हाँ, एक बार वो बताओ। हाँ, तो देखो, ध्यान करने वाला जो है ना, वो पर्याय है। ध्यान करने का काम कौन करती है? पर्याय करती है, जो पलटनशील है। पर क्या करती थी, अब इसको ये पता चल गया, क्या कहा, तुम क्या कह रही थी, अपना आत्मा का ध्यान करने वाले हैं। अब इसमें समझो, और ऐसे मत समझो किसी को है ये नहीं समझ सकते, ये तो नए हैं, पहले दिन ही आए हैं, ऐसे मत समझो। सब जीव है, सबने भगवान की वाणी अनंत बार सुनी है, सब में संस्कार है, और सब जीव सब जानते हैं, सर्वज्ञ स्वरूपी है। समझ में आया? और शोध रहे हैं, सब शोधक हैं, सब शोध रहे हैं कि सच्चा सुख मिल जाए। और जहाँ एग्जैक्ट वो बात आ जाती है ना कि जहाँ वास्तव में सुख है, तो उसको वो बात लग जाती है कि बस यही है, यही मैं ढूंढ रहा था। समझे? इसलिए अब आपको क्या ध्यान में भी क्या ध्यान है कि मैं ध्यान करने वाला, मैं ध्येय करने वाला नहीं हूँ, मैं तो ध्येय स्वरूप हूँ, मैं तो ध्येय स्वरूप हूँ, मैं ध्यान करने वाला। ध्येय हूँ, मैं किसका ध्यान करूँ? ऐसे बोलो, मैं तो स्वयं ध्येय हूँ। हाँ, मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूँ, पूर्ण आनंद से सदा भरपूर हूँ, साक्षात स्वयं पूर्ण आनंद से भरपूर हूँ। जो पर का ध्यान करके दुखी हुआ है, वह परिणति पर का ध्यान छोड़कर आत्मा के ध्यान के लिए, मेरे ध्यान के लिए उद्यत होती है, तो वो अंतर्मुख होती है, और अंतर्मुख होकर वो क्या दिखाती है कि मैं तो पूर्ण आनंद से सदा भरपूर हूँ, मैं ध्येय हूँ। मैं किसका ध्यान करूं? इसलिए मैं ध्यान करने वाला नहीं हूँ, लेकिन कौन हूँ? स्वयं ही ध्येय हूँ। समझ में आया? दूध को मीठा होने के लिए तो शक्कर की जरूरत है, लेकिन शक्कर को मीठा होने के लिए किसकी जरूरत है? तो तुम शक्कर हो कि दूध हो? शक्कर हूँ, तो शक्कर हो तो तुम कैसे विचार करोगे? मैं तो स्वयं ध्येय स्वरूप, मन मैं तो स्वयं मिठास मैं हूँ, मुझे मीठा होने के लिए किसी की नहीं है। लेकिन जो परिणति है, मेरी परिणति है ना, ये अनंत काल से पर का लक्ष्य कर करके दुखी हो रही है, अब ये मेरा लक्ष्य करके सुखी हो जाती है। लेकिन मैं कौन हूँ? ध्येय हूँ। जो कभी भूलना नहीं है बात। क्या कहा? कौन कौन नहीं भूलेगा?
हाँ है, हाँ कि मैं तो ध्येय हूँ, मैं ध्यान करने वाला नहीं हूँ। यहाँ भी पता चला कि मैं ध्येय हूँ। हाँ मैं ध्येय हूँ। हाँ, ये पूजा माता है दीदी। हाँ तो मैं समझ नहीं पाऊंगी इसको। हाँ कि मैं तो स्वयं ध्येय हूँ। हाँ, मैं तो स्वयं ध्येय हूँ। इसमें निर्विकल्पता नियम से होती है। मैं ध्यान करूं, मैं ध्यान करूं। अरे और चीजों का कर्तव्य तो दूर, परद्रव्य का करूं, शरीर का करूं, ये तो दूर रह रही बात। यहाँ कहती है कि मैं मेरा ध्यान करूं 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 करूं, ऐसा भी कर्तव्य तो यहाँ नहीं है। इस शुद्धात्मा को सकल कर्तव्य का अभाव है, ऐसा दर्शाती। समझ में आया कि मैं तो अकर्ता हूँ क्योंकि मैं कृत्य हूँ, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ, पूर्ण आनंद से स्वयं ही सदा भरपूर हूँ। बोलो ऐसे, बोलो जैसे हम बोल रहे हैं। मैं ऐसे खुश होके बोलो, परिपूर्ण आनंद से सदा भरपूर हूँ। स्वयं ध्येय स्वरूप हूँ। किसका ध्यान करूं? मैं ध्यान करने वाला नहीं, क्यों? मैं तो ध्येय स्वरूप हूँ। इसी का नाम ध्यान है। मैं ध्यान करूं, आत्मा का ध्यान करूं, ऐसे अभिप्राय में मिथ्यात्व पलता रहता है। समझ में आया? जो अनंत दुख का कारण है। मैं ध्यान करने वाला नहीं, मैं तो शाबाश, मैं तो स्वयं ध्येय स्वरूप हूँ। तो देखो अपने आप आपकी ऐसी मुद्रा बन जाएगी, मैं तो स्वयं ध्येय स्वरूप हूँ। ध्यान करने वाला, इसमें कर्तव्य तो रहता है, और मैं तो ध्येय स्वरूप हूँ। ऐसा देखते ही ध्यान तो स्वयं में हो जाता है। ध्यान होता है, उसे जानने वाला हूँ, लेकिन ध्यान को मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं तो स्वयं ध्येय हूँ। शाबाश, बोलो 3 बार बोलो कम से। ध्येय हूँ, मैं ध्यान नहीं हूँ। हाँ मैं ध्यान नहीं हूँ, मैं तो ध्येय स्वरूप। ये ध्यान करने की विधि बताई जा रही है, इतनी नग्न कि मैं तो ध्येय हूँ। मैं ध्यान नहीं हूँ। द्रवदर्शी प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें है ये बोल। निहाल भाई सोगानी जी हुए, उन्होंने इतना सुंदर लिख गए, मैं तो ध्येय हूँ, माने परिपूर्ण हूँ। मुझे पूर्ण होने के लिए किसी के ध्यान की मैं तो स्वयं ही ध्येय हूँ। समझ में आया? ऐसे करके सुनो। हाँ आया मैं ध्येय हूँ। पंडित जी भजन में आता है ना, ध्यानावली है ही नहीं मेरे स्वरूप में, कैसे करूँ रे ध्यान स्वयं ध्येय रूप में। ध्येयमय परिणाम सहज ध्यान मेरा रे, ज्ञान में जनाए सहज गेय मेरा रे। मैं हूँ ज्ञायक, मैं हूँ ज्ञायक, ज्ञायक मेरा रे।
ज्ञान में जनाए सहज ये मेरा रे। समझ में आया? तो धीरे। तो ये बात यहाँ चल रही है, परम स्वभाव। इसलिए आत्मा का परम स्वभाव ही, ये मेरा परम स्वभाव माने ध्येय रूप हूँ मैं, ये स्वभाव ही मोक्ष का निश्चय कारण है। मैं ध्येय हूँ, ये परम स्वभाव। परम माने मेरे से ऊंचा और कोई स्वभाव इस जगत में मेरे से ऊंचा। मेरे से ऊंचा जगत में और कोई तत्व नहीं है। मैं सर्वोपरि तत्व हूँ, मैं आश्रय दाता तत्व हूँ, मैं आश्रय लेने वाला तत्व। क्या कहा? ये पर्याय दृष्टि का फल ही स्त्री पर्याय, मिथ्यात्व के फल में मिलती है स्त्री पर्याय, है ना? तो अपने को आश्रय लेने वाला मानने, अपने के आश्रय देने वाले हैं अपन। हाँ, मैं आश्रय दाता हूँ, मैं आश्रय ढूंढने वाला, उल्टा मैं परिणति को आश्रय देने वाला तत्व हूँ। ऐसे बोलो, मैं आश्रय भूत तत्व हूँ, मैं आश्रय ढूंढने वाला नहीं हूँ, पामर नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, अबला नहीं हूँ, कमजोर नहीं हूँ, पराधीन नहीं हूँ, मैं आश्रय भूत तत्व हूँ। हाँ, आश्रय देने वाला तत्व हूँ, मैं आश्रय लेने वाला नहीं हूँ। आ जाओ मेरे पास, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं किसके पास जाऊं? मैं किसी के पास जाने वाला नहीं हूँ। मैं स्वयं पार्श्वनाथ हूँ, स्वयं निकट ध्येय रूप हूँ। समझ में आया? बहुत फर्क है अभिप्राय में। अनिल भैया, अभिप्राय में अपने को आश्रय लेने वाला मानता है, वो रात है मिथ्यात्व की। सौगनी जी ने कहा दृष्टि प्रकाश में पढ़िए। कुछ पढ़िए जी। कुछ नहीं, अब पढ़ो भाई अच्छे से, टाइम बहुत कम है। मनुष्य पर्याय में टाइम बहुत कम है, मूल चीज पढ़ो, उससे एकदम हो जी सर। हाँ, क्योंकि अनंत काल से व्यवहार प्रधान दृष्टि है, सारी है पराधीन दृष्टि है। उसको पता ही नहीं है कि वो कौन, पता पड़े कि नहीं मैं आश्रय दाता हूँ। यहाँ तो दातार हो जाने की बात है, यहाँ भिखारी होने की बात नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा का परम स्वभाव ही, आत्मा का माने मेरा परम स्वभाव, मेरा परम स्वभाव ही। ऐसी बनाओ मुद्रा, मेरा परम, सीधे बैठो, ये ऐसे सीधे। हाँ, मेरा परम स्वभाव ही, ये मुक्ति का माने मोक्ष का निश्चय कारण है। वास्तविक कारण तो ये है, मैं हूँ। और इस प्रकार से जब मैं परम स्वभाव रूप हूँ, ये है इस प्रकार से जो ध्या रहा है, जो ध्या रहा है, जो ध्याता है ना, जो माने ये परिणति ध्याती है, या परिणति अपेक्षा मैं ही ध्याता हूँ, ऐसे अवैध उपचार है। मैं ही ध्याता हूँ ये कहना अवैध उपचार से है। वास्तव में तो परिणति ध्याती है कि मैं तो स्वयं ध्येय स्वरूप हूँ, मैं स्वयं ध्येय स्वरूप हूँ। इसी का नाम ध्याता हो गया। ध्याता, ध्यान और ध्येय की अभेदता को ध्येता कहते हैं। मैं तो स्वयं ध्येय स्वरूप हूँ, ध्येय स्वरूप हूँ, ध्येय स्वरूप हूँ। इस प्रकार से जो अनुभवन हो रहा है ना,
उसी का नाम ध्याता है। मैं ध्याता नहीं हूँ, मैं ध्यान नहीं हूँ, मैं तो केवल ध्येय स्वरूप हूँ, मैं तो ध्येय हूँ। इस प्रकार से ध्याता हुआ। तो ये जो ध्याता है निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग, यह मोक्ष का व्यवहार कारण है। पूर्व से मैं नहीं हूँ जी, हाँ, खाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं ध्येय हूँ। मैं ध्येय हूँ, मैं तो ध्येय हूँ। सबके अंतर में यही स्वरूप है, सबको यही भाषित हो कि मैं तो ध्येय स्वरूप हूँ। मैं किसका ध्यान करूँ? किसका ध्यान करूँ? तो स्वयं ही ध्येय स्वरूप हूँ। हाँ, भगवान से कोई कहता है भगवान तुम अपना ध्यान करो, कोई कहता है मैं ऐसे किया भगवान से, तो स्वयं ही ऐसे कहते हैं हे जीवो तुम ऐसे ही भगवान हो। हमें तुमसे यह कहने में कि तुम तुम्हारा ध्यान करो शर्म आती है। दूसरा कुछ करने की कहे वो तो हाँ तुम पाप मत करो पुण्य करो, ये तो बात ही कहाँ रही। लेकिन तुम तुम्हारा ध्यान करो, ऐसा कहने में भी हमें, क्योंकि तुम स्वयं ध्येय स्वरूप हो, भगवान स्वरूप हो साक्षात। है भगवान स्वयं ध्येय स्वरूप हो। तो यह निश्चय रत्नत्रय निश्चय मोक्ष मार्ग जो प्रकट हुआ ना, यह मोक्ष का व्यवहार कारण है। हाँ, आत्मा आत्मा माने हाँ, ऐसे करके सुनना। आत्मा माने मैं है, सहज ज्ञान के विलास रूप है। सहज ज्ञान के विलास रूप है। जैसे शक्कर है ना, मिठास के विलास रूप है। ऐसे मैं सहज ज्ञान के विलास रूप हूँ, देखाव रूप हूँ। मेरे में दिखे तो क्या दिखे? सहज ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है। सहज ज्ञान के विलास रूप है। उसका विलास सदा आनंद रूप है। उसका विलास किसका? मेरा विलास तो सदा आत्मा कहते ही उसे जो सदा आनंदमय। आत्मा कौन कौन है? इतनी देर में सोच के, इतनी देर में सोच के बोल रहे हो मैं हूँ। चलो कोई बात नहीं। आत्मा कौन कौन है? मैं हूँ। तो आत्मा कैसा है? कि सदा ध्येय स्वरूप है और सहज ज्ञान के विलास रूप है। और उसका विलास सदा कैसा है? आनंद रूप है। हाँ, निराकुल आनंद रूप। आत्मा कहते ही उसे है जो सदा आनंद रूप होता है। सदा आनंदमयम जीवम यो जानाति स पंडित। पंडित जी तो वही है जो ये जानता है क्या? सदा आनंदमय। जो सदा आनंद में रहता है वो मैं हूँ। जो कभी दुख में कभी आनंद में, वो मैं नहीं हूँ। जो पर का आश्रय करता है वो परिणाम दुखी होता है। जो मेरा आश्रय करता है वो सुखी होता है। लेकिन मैं तो दोनों से निरपेक्ष है। न मैं दुखी होता हूँ न सुखी होता हूँ, परंतु सदा सहज आनंद में सुख में ही रहता है वो मैं हूँ।
बोलो, बात सादा लगती है लेकिन सादा नहीं है। हाँ हाँ, यही एकमात्र समझने लायक कि जो सदा आनंदमय है। बोलो, मैं है वो, तो आत्मा का विलास सदा आनंद रूप है। देखो आगे इसी को न्याय से सिद्ध करते हैं कि सम्यक दर्शन होने पर, मैंने जब ये जाना कि मैं पूर्ण आनंदमय आत्मा हूँ, ऐसा जाना, तो जानते ही जो आनंद आया, तो वो आनंद, या केवल ज्ञान होने पर जो आनंद का वेदन हुआ, वह आनंद कहाँ से आया? कहाँ से आया वह आनंद? तो कहते हैं कि परम वीतराग। आहा, परम, यहाँ रखो हाथ, परम वीतराग, आनंद के साथ आत्मा सदा एक मेघ है। उसी में से आनंद प्रकट हुआ है। मैं तो आनंद से एक मेघ हूँ। कैसे एक मेघ हूँ? कैसा है आनंद? परम, मैंने वितरागता में ही आनंद है, राग द्वेष में आनंद नहीं है। ये परम वितराग, ऐसे रखो हाथ, यही है वह स्थान, यही है वह मैं करते हो। ये मैं कहाँ है? कैसा है ये मैं? सदा परम वीतराग, आनंद से, परम वीतराग आनंद के साथ। बोलो, ये आत्मा माने मैं सदा एक मेघ हूँ, एकम मेघ हूँ। कैसे? परम वितराग आनंद के साथ। अब बोलो, आनंद मेरा छूट ही नहीं रहा। तुम सोच रहे हो कि नेक आनंद आ जाए, नेक डूब जाऊं, नेक अनुभव कर लूं, आनंद आ जाए। आनंद आ गया आज तो भक्ति में। अरे भक्ति में आनंद कहाँ से आ गया? आनंद तो हीरा, आनंद तो जो आनंद आ जाए और चला जाए वो हमारा आनंद नहीं है। हमारा आनंद तो सदा, क्या कह रहे हैं, सदा इस आनंद से तो मैं एक मेघ हूँ। अपने आनंद को पहचानो। क्या कहा? हाँ, कि सदा परम वीतराग आनंद से मैं सदा एक मेघ हूँ। हाँ, परम वितराग आनंद से सदा एक मेघ हूँ। तो आनंद से मैं एक मेघ हूँ, उसी में से आनंद आता है। उसी में से आनंद आता है कि मैं तो आनंद से एक मेघ हूँ, भरपूर हूँ, एक मेघ हूँ। जैसा साक्षात दिख रहा है, दिखता हुआ पूर्ण आनंद से एक मेघ हूँ। इसी में से आनंद प्रकट हुआ है। इसी, हाँ, आनंद प्रकट हुआ है। इसी प्रकार परम चैतन्य शक्ति रूप वीर्य भी आत्मा में अप्रतिहत रूप से त्रिकाल निरावरण है। वही पूर्ण आत्म बल का देने वाला है। क्या कहा? जैसे पूर्ण आनंद है, इसी प्रकार से परम चैतन्य शक्ति रूप, चित शक्ति रूप आया ना, अप्रतिहत निरावरण परम चित शक्ति रूप। तो परम चैतन्य शक्ति रूप वीर्य भी, वीर्य किसे कहते हैं? कि स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप, ऐसी वीर्य शक्ति स्वरूप की रचना। जैसा आत्म स्वरूप है, उसकी रचना
रचता जाए, पर्याय पर्याय में उसकी रचना होती रहे, रचना रचता ही चला जाए स्वरूप। तो स्वरूप का स्वरूप रूप रहना, स्वरूप रूप रहना, आनंद का त्रिकाल आनंद रूप रहना, रहना रहना रहना, इसका नाम है वीर्य। समझ में आया? बोलो। हाँ, तो परम चैतन्य शक्ति रूप वीर्य भी आत्मा में अप्रतिहत रूप से त्रिकाल निरावरण है। हाँ, मेरा वीर्य त्रिकाल निरावरण है। हाँ, मैंने मेरे में स्वरूप की रचना की सामर्थ्य है, वो निरावरण है। हाँ, आत्मबल, हाँ, अकेले रहने की ताकत, असंग रहने की मेरी, मैं अनंत शक्तियों के साथ में हूँ, अकेला हूँ लेकिन परिपूर्ण हूँ। क्या कहा? हाँ, बाहर में किसका साथ है? पंच परमेष्ठी का, धर्मात्मा का है, दिलवाड़ी का, दीदी का साथ है, और अंतर में अनंत शक्तियों का मुझे साथ है। मैं अकेला अनंत सहवर्ती धर्म है मेरे, क्रमवर्ती और सहवर्ती धर्म है मेरे, साधर्मी, मेरे साथ रहने वाले धर्मी। बाहर में ऐसे धर्मी जीवों का समुदाय चाहिए और अंदर में अनंत धर्मों का, अनंत शक्तियों का समुदाय में रहना, अकेले नहीं रहना, मोहियों के बीच में नहीं रहना। मैं तो स्वरूप भूल जाऊंगी अपन अपना, स्वरूप भुलाने वालों के बीच में नहीं, स्वरूप जानने वाले और जनाने वाले, देखने वाले और दिखाने वालों के बीच में रहोगे तो स्वरूपदर्शी हो जाओगे, आत्मदर्शी। जो जैसा होता है उसकी बाहर में गवाही भी वैसी होती है कि नहीं? हाँ हाँ, अंतर में मंगल हो, जंगल गवाही हो। इसके अंतर में मंगल स्वरूप भगवान ऐसा परिपूर्ण निरावरण दिखता है, वैसे बाहर में भी निरावरण निरापद ऐसा जंगल ही चाहिए। जंगल गवाही देता है इस स्वभाव की। समझ में आया? उस जैसा धनवान कोई नहीं जिसके पास जंगल है। समझ में आया? मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। हे भाई, मुनिराज बड़े भगवान हैं। ऐसा रस टपके मुनि का नाम सुनते हैं, हर्षमय रोमांच हो। क्योंकि बड़े भगवान है, भव भोगों से वैराग्य संपदा है उनके पास ये एक वैराग्य संपदा कहो या वीर्य संपदा, ये परम चित्त शक्ति का ही तो रूप है वो। क्या कहा? कि वैराग्य है ना, दीक्षा लेने की सामर्थ्य आत्मा में सदा काल है। समझे? मेरी इस सामर्थ्य में कोई अंतराय नहीं डाल सकता। मैं कर्मोपाधि निरपेक्ष हूँ। बोलो, मैं कर्मोपाधि से निरपेक्ष हूँ। ये कर्म कोई अंतराय डाल सकता नहीं है। कर्मोपाधि से निरपेक्ष तत्व हूँ। अप्रतिहत है ये, अप्रतिहत रूप। बोलो, अप्रतिहत रूप से त्रिकाल निरावरण है। वही पूर्ण आत्मबल का देने वाला है। मैं पूर्ण आत्मबल को देने वाला हूँ। बोलो, मैं वो तत्व हूँ जो परिपूर्ण आत्मबल से संपन्न है। हम कमजोर हैं, हम में बल नहीं है। अरे जी, कौन है? ये तो परिणाम है।
पराश्रित परिणाम है। मैं बलवान हूँ, नहीं मैं प्रथम से ही बलवान हूँ। बोलो हाँ, बहुत बल आ गया अब तो इसमें, बल आ गया, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो त्रिकाल, पहले से ही सदा काल पूर्ण बलवान हूँ। हाँ, मैं वीरजवान हूँ, वीरवान हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री तो नहीं, और वो पुरुष लिंग वाला पुरुष नहीं, मैं चैतन्य पुरुष हूँ। इसलिए मैं वीर्य से अप्रतिहत निरावरण त्रिकाल वीर्य से मंडित हूँ। देखो ये रहा मेरा वीर्य, त्रिकाल अप्रतिहत निरावरण परम चित शक्ति का रूप, पूर्ण आत्म बल को मैं देने वाला हूँ। मैं वो तत्व हूँ कि पूर्ण आत्म बल मेरे पास से ले जाओ। क्या कहा? परिणति से कहो अंदर अंदर में, हे परिणति मेरे पास से तू अनंत आत्म बल को ले जा। ये खुला हुआ है दरबार, क्योंकि यहाँ पर कभी कोई कर्म की उपाधि इसी निरावरण है ये आत्मबल। समझ में आया? हाँ जी आया, ऐसा बोलो। हाँ, वही आत्मबल का देने वाला है। और आगे, और यथाख्यात चारित्र का देने वाला परम चारित्र आत्मा में सदा अंतर्मुख से वर्त ही रहा है। ये भाई तेरे कान में ये परमामृत पड़ रहा है, ऐसे समझ। ये कर्णांजलियों में परम अमृत डालने, उसको रम जाना है। हाँ, रमने वाला जो यथाख्यात चारित्र 12वें गुण स्थान में प्रकट होने वाला, जो यथाख्यात माने जैसा स्वरूप है वैसा ही प्रसिद्ध हो जाए, जिसमें ऐसा जो यथाख्यात चारित्र है ना, सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। वीतराग यथाख्यात चारित्र, उसका मैं देखो, ये देखो उसका मैं देने वाला ऐसा परम चारित्र, ऐसा परम चारित्र, सहज चारित्र, परम चारित्र आत्मा में, आत्मा में माने बोलो अंदर से, मेरे में परम चारित्र। कैसा है मेरा चारित्र? के सदा अंतर्मुख, स्वस्वरूप में अविचल स्थिति रूप से वर्त ही रहा है, वर्त ही रहा है, क्योंकि मैं कारण परमात्मा हूँ। तो परमात्मा चारित्रवान होता है क्या? उसको चारित्र होना होता है, वान होता है। तो मैं कारण परमात्मा हूँ कि नहीं? मैं कारण परमात्मा हूँ। बोलो तो कारण परमात्मा हूँ, तो मेरे अंदर ऐसा सहज चारित्र वर्त ही रहा है, मेरे अंदर ऐसा सहज चारित्र वर्त ही रहा है। यही है, यही है, यही है मेरा चारित्र। और आज तक भले, लेकिन सहज चारित्र सदा अंतर्मुख स्वरूप में अविचल स्थिति रूप से है। हाँ, जो मेरे में सदा वर्त ही रहा है। कहते नहीं चरण छू लो, चरण स्पर्श करना। तो तुम चरण माने जो समझते हो, जो चरण के लिए चरण छू, ऐसा करते हैं कि नहीं? चरण, हाँ, तो चरण माने चारित्र, चरण माने तो इन चरण कोई चरण समझे वो मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा बाहर की बात है, लौकिक दृष्टि। ठीक है, इन चरण के माध्यम से क्या याद आना चाहिए? हमारे चरण छू लो। हमारा चारित्र कौन सा है? सहज चारित्र। अरे तुम्हारे पास तो मिथ्या चारित्र है कि भले ना हो, अभी इसका नाम सुनते ही भग जाएगा वो। क्या कहा? और जो कितना ही कुछ भी कर ले और ये सहज चारित्र मालूम नहीं हो, तो भी मिथ्या चारित्र का कभी नाश होने वाला नहीं है। इसका नाम सुनते ही भगता है वो।
मिथ्या चारित्र का कोई कारण, उसका तो कोई कारण ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरे में कारण है तो काय का? यथाख्यात चारित्र का कारण। बोलो, भगवान को जो यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है उसका कारण मैं हूँ। मैं भगवान की माता हूँ। हाँ, मेरे में से भगवान जन्मते हैं, मेरा ध्यान करते। मैं वो तत्व हूँ जन्मते हैं। हाँ, मैं वो महान तत्व हूँ, परम तत्व हूँ। हाँ, इस चारित्र को जिसने छू लिया के ओहो, ये सहज चारित्र जो सदा अंतर्मुख है। याद करो भाई, देख अपनी मुद्रा देख प्रभु। जो सदा अंतर्मुख है, ऐसा परम चारित्र मेरे आत्मा में सदा वर्त ही रहा है। हाँ, बोलो प्रभु, ये क्या आपने क्या दिखा दिया। ये है दिखाने लायक, देखने लायक, सुनने लायक, और ये है वो। ऐसा सहज चारित्र मेरे में सदा वर्त ही रहा है। तथा श्रद्धा भी त्रिकाल अविच्छिन्न रूप से आत्मा में सदा निकट विद्यमान है। सदा मेरे पास है श्रद्धा। आपके पास क्या है? श्रद्धा। मेरे पास तो सहज श्रद्धा है। कैसी है श्रद्धा? कभी न टूटने वाली। हाँ, ऐसी श्रद्धा है, समझे? और किसकी है वो श्रद्धा? के परम चैतन्य रूप की मेरी श्रद्धा। परम चैतन्य रूप की श्रद्धा, त्रिकाल अविच्छिन्न रूप से रहने वाली। त्रिकाल मेरे में श्रद्धा रहती है। ये मेरा सहज सम्यक। तो क्या कहा? हाँ, जब मैं कारण परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, तो भगवान में सम्यक होता है कि नहीं? सम्यक से ही तो भगवान होते हैं। भगवान कहना आत्मा को और सम्यक तो नहीं है, ये कहना ये कहाँ की बात है? ऐसा हो ही नहीं। शाबाश। तो यहाँ कहते हैं कि देखो, मेरे में श्रद्धा भी त्रिकाल अविच्छिन्न रूप से मेरे में सदा निकट विद्यमान है। मेरे पास रहती है श्रद्धा। उसका कभी विरह नहीं है। श्रद्धा का कभी विरह नहीं है। त्रिकाल अविच्छिन्न मेरी श्रद्धा, कभी टूटने वाली नहीं है। वह निकटवर्ती श्रद्धा शक्ति ही सम्यक्त की देने वाली है। वो श्रद्धा में से श्रद्धा आती है। हाँ, मैं श्रद्धा संपन्न श्रद्धेय हूँ। हाँ, सहज सम्यक्त मई हूँ। हाँ, तो फिर सिद्ध भगवान हो गए अपन। सम्यक्त मई है तो कि है ही स्वतः सिद्ध। याद करो कि मैं स्वयं सिद्ध हूँ। स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए अनादि सत्ता रूप हूँ। अभी हूँ, मैं सदा से ही हूँ, स्वयं से ही हूँ। ये शब्द सुन रहे हैं इसलिए मैं हूँ?
ये वाणी आ रही है, मैं तो स्वयं से ही हूँ। कब से? कि पहले से ही हूँ। मेरी कोई शुरुआत नहीं है, मुझे कोई बनाने वाला नहीं है, तो कोई बिगाड़ने वाला भी नहीं है। हाँ, कभी नष्ट भी होने वाला नहीं है। मैं नित्य उद्योत रूप हूँ, नित्य प्रकट, नित्य प्रकट, नित्य प्रकट। इस प्रकार भगवान आत्मा अनंत चतुष्टय का नाथ है। हाँ, इस प्रकार ये भगवान आत्मा अनंत चतुष्टय का नाथ है। उस अनंत चतुष्टय के साथ, हाँ, उस अनंत चतुष्टय के नाथ को सहज ज्ञान रूप से विलसित भाना चाहिए। मनी सहज ज्ञान का जो विलास है ना, सहज ज्ञान, स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान जो कहा ना, इसमें साथ में अनंत चतुष्टय का स्वरूप मिश्रित है। ऐसा ये सहज ज्ञान का विलास है। अकेला सहज ज्ञान नहीं है, अकेला ज्ञान नहीं है। ज्ञान कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ में श्रद्धा, चारित्र, आनंद, सुख, ये सभी, वीर्य, यह सभी मिश्रित होते हैं। क्या कहा? ज्ञान कभी अकेला नहीं है। तो इस सहज ज्ञान रूप से विलसित भाना चाहिए। किसको? कि इस अनंत चतुष्टयमयी, अनंत चतुष्टय के नाथ को, स्वामी को। मैं स्वामी हूँ, नाथ हूँ। काय का? अनंत चतुष्टय का मुझे नाथ पना है, स्वामी पना है, पति पना है। मैं पति हूँ। क्या कहा? मैं स्वयं पति हूँ, स्वामी हूँ, नाथ हूँ। काय का? अनंत चतुष्टय का नाथ हूँ। इस अनंत चतुष्टय के नाथ को सहज ज्ञान के विलास रूप से विलसित, सहज ज्ञान रूप से विलसित, सहज ज्ञान रूप से यह विलस रहा है, ऐसा भाना चाहिए, भाना चाहिए, ध्याना चाहिए। ये उपदेश दिया जा रहा है कि ध्याओ किसको? अनंत चतुष्टय के नाथ को। कौन है अनंत चतुष्टय का नाथ? अपन को तो लगता है अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो चलता। तो वो प्रतिबिंब के, प्रतिक्षण के स्थान पर है। वो आवाज लौट के यहाँ आती है कि नहीं? प्रतिक्षण समझते हो? ओ गूंजता है ना जो, ओ बोलो तो वो आवाज लौट के आती है ना। कुएं में बोलो तो लौट के आती है ना। जैसे इको, इको नहीं होता, खाली जगह होती है उसमें बोलो ओम तो ओम लौट के आती है। ऐसे ही भगवान की स्तुति कैसे पढ़ना, बिना पाठ कैसे पढ़ना? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो चिरकाल। ऐसे पढ़ते हो तो वो तो वहाँ से लौट के नहीं आ रही है आवाज की? नहीं। हाँ, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो, तो वो लौट के आवाज तुम पे ही आ रही है। तुम ही हो, तुम ही सिरताज हो। सिरताज मैंने सिर का ताज, शिखर का शिखामणि, सर्वोपरि तत्व तो आप है। व्यवहार में उनसे कह रहे हैं, विनय कर रहे हैं उनकी। तो उनकी विनय में वास्तव में अपनी विनय होती है। ऐसे करके झुकते हैं भगवान को। देखो यूँ झुक गए तो ये आंखें कहाँ है? आंखें कहाँ लगी? तो इधर पूरा उनको झुक भी गए और इसमें अपना पूरा दर्शन भी हो गया। तो जिसको अपना पूरा दर्शन होता है वही भगवान को पूरा झुकता है, और जो पूरा झुकता है उसे ही पूरा
समझ में आया? ये तो पता है कि चला दीदी, हाँ, ऐसे एक, हम तो भगवान नहीं करते थे कि ऐसे में चतुर्दशा की धनी। हाँ आज ही पता चला कि मैं भी चतुर्दशा का धनी। धनी, हाँ, तो अब तक इको मशीन फेल थी। आज तो ही हो गई। हाँ, भगवान की विनय स्तुति, वो क्या है, इको मशीन है। जो जो उनके लिए बोल रहे हो वो सब आपके लिए ही है। भगवान तो हमारे स्वरूप को दिखाने वाले दर्पण है। समझ में आया? जैसे ये चेहरा देखा कभी किसी ने अपना देखा है? किसी ने नहीं देखा, फिर भी देखा है कि हाँ, काय में देखा है भैया? दर्पण ने जैसा दिखा दिया वैसा ही आपने कि भैया ऐसा ही है। ठीक है ना? ऐसे ही जो भगवान है, हाँ, नित्य अंतर्मुखी स्वरूप में डूबेला जिनवरा, ऐसे भगवान है ना, वे दर्पण है मेरा स्वरूप दिखाने के लिए। तो उनकी स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा। स्वरूप में डूबे हुए जिनवर तुम्हें मेरे नमस्कार है। और वे उल्टे हमसे क्या कह रहे हैं? स्वरूप में डूबे हुए तुम्हें हमारे नमस्कार। क्या कही बात समझ में आ रही है? कछु हम आपसे करें आपको वंदन हो तो आप क्या करोगे? हाँ दीदी हमसे नमस्कार कर रही हैं, हमें वंदन कर रही हैं, नहीं स्वीकार पाओगे। स्वीकारोगे मेरे वंदन को? मेरे वंदन को सभी जीव स्वीकार करो। स्वीकार उल्टे काम, हम तो इन्हें वंदन करते दीदी, आपको वंदन हो, कोटि कोटि वंदन हो, और हम तुम्हें कर रहे उल्टे, तो तुम्हें कैसे झेल लोगे? हम दृष्टि से करते हैं, आप दृष्टि से करते हैं। हाँ, समझ में आया? दीदी वंदन हो। हम कह रहे हैं आपके दीदी हम आपके चरण स्पर्श करेंगे, हम आपके चरण स्पर्श करते हैं। आपके चरण कौन से? सहज चारित्र, जो सदा काल प्रत्येक आत्मा में वर्त रहे। बोलो हम चरण स्पर्श करें तो करवाओगे? ये बहुत वो चाहिए, द्रव्य दृष्टि, समता दृष्टि। ये जी को कर रहे हो, उल्टो कर रही हो उनको। जी अरे समझो भाई, समझो। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा भी जिसका ध्यान करते हैं, सारा जगत तीन लोग जिनकी स्तुति करता है, ऐसे स्तुत्य परमेश्वर भी जिसकी स्तुति करते हैं, वह तत्व मैं हूँ। परमागम सार में सबसे पहला बोल है, परमागम चिंतामणि में सबसे पहला बोल दिया है। अरिहंत परमेश्वर तीन लोक के द्वारा वंदनीय, ऐसे अरिहंत परमेश्वर भी जिसको वंदन करते हैं, वह वंदनीय तत्व वो मैं हूँ। मैं अरिहंतों को वंदन करते हो, वंदन हो, वंदन हमारा प्रभु जी तुमको। तो उधर की आवाज में आ रही है कि नहीं? वे कह रहे हैं तुमसे वंदन हमारा प्रभु जी तुमको। जो जो उनके लिए बोल रहे हो वो तुम्हारे लिए लागू पड़ रहा है। ऐसी अंदर में मशीन खोल कर रखो इको, तब देखो तुम्हें कैसा लगेगा। हाँ, भगवान की पूजा कोई कर रहा हो, तुम बैठ जाओ चुपचाप ध्यान लगा के, और तुम सबरी अपने ऊपर ओढ़ लो, ये तो हमसे कर रहा है, हमारी कर रहा है। समझ में आया? ये प्रयोग है, पूजा करना ही नहीं आता, वे कर रहे हैं भगवान की, और तुम बैठ जाओ। एक बार पंडित जी से गई, पंडित जी आज भक्ति करें, करो भक्ति करो। हम बैठ गए, तो बैठे मैंने इतना अपने भगवान पने में, कारण परमात्मा पने में इतना अहम हो, इतना अपनत्व के अनंत चतुष्टय से सनाथ। तो जहाँ आए अनंत चतुष्टय के धनी, तो किधर लेना? उनके बहाने
मैं भी तो वो चतुष्टय का हाँ, नहीं हूँ। हाँ, इसमें आया ना, जिनवर गुण गान अहो निज गुण, चिंतन का एक बहाना है, तुम साक्षी में प्रभुवर मुझको, निज शुद्धात्म को ध्याना है। साक्षी आपके, आपके समीप आगे लोग तो कहेंगे आपसे अनंत चतुष्टय के धनी हो, तुम्हें क्या सुननी है? अनंत चतुष्टय के नहीं तो हम हैं। समझ में आया? तुझे तो अभिमान हो गया कि अभिमान नहीं है, ये सम्यक ज्ञान है। हाँ, ऐसे करने की हिम्मत है। ओहो, टाइम चाहिए, क्षमा करिए। ये किसी को दिखाना थोड़ा, ये अपने अंदर है। अंदर अंदर, हाँ, से कहते हैं कि ऐसे सहज ज्ञान रूप से विलसित आत्मा को भाना चाहिए। ऐसे स्वभाव की भावना, ले भावना किसकी है? भावना स्वभाव की, ऐसे स्वभाव की, बोलो ऐसे स्वभाव की भावना, वह मोक्ष मार्ग है। ऐसे स्वभाव की, ये देखो मुक्ति का मार्ग ये है, सुख का मार्ग ये है, ये भावना मोक्ष मार्ग है और उसका फल मोक्ष है। इस प्रकार अनंत चतुष्टय के नाथ भगवान आत्मा को सहज ज्ञान के विलास रूप से भाने का संतों का उपदेश है। ऐसा सुंदर उपदेश दिया संतों ने, इसका तो अंत ही नहीं आवे, ऐसा लगता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार। 100 बार नमस्कार है। ओम नमः। मंगलकारी जिनवाणी माता की जय हो, जैन धर्म की जय हो। सावधान, देवादिदेव श्री अरिहंत देव की दिव्य ध्वनि स्वरूप जिनवाणी माता प्रस्थान कर रही है।